देख, दुनिया में सब पे भरोसा करना है, जो चश्मा लगाते हैं लोग इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये उतना नहीं है। और दूसरा, उन वाले वेजिटेरियंस पे भी भरोसा मत करना जो अंडा खाते हो, जो कहते हो खाली अंडा खाते हैं बाकी सब नहीं खाते, बाकी नॉनवेज नहीं खाते, उन पे भी भरोसा नहीं करते। तो ऐसे वाले वेजिटेरियन पे भरोसा नहीं करना जो अंडा खाते हो, और ऐसे वाले लड़कों पे भरोसा मत करना, और लड़कियों पे भी जो चश्मा लगाती हैं। छोड़, अच्छा हो गया, चलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला क्लास समझ में आया होगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पिछला क्लास देखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पिछला क्लास समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के फंक्शंस को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने बात की थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण हुआ, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो हम लोग H से डिनोट करेंगे, इसको H लिखेंगे। जिस भी कोण को देख रहे हैं, बाकी दो भुजाएं बची, ये और ये, इनको हम एक को लंब कहेंगे, दूसरे को आधार कहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि देख कहां से रहे हैं। अगर इस एंगल की बात करेंगे, जैसे अगर ए बी सी हो और हम इस एंगल की बात करेंगे तो आधार ये वाला हो जाएगा, और इस एंगल के लिए लंब ये वाला होगा, तो ए भी हो जाएगा, ये लंब होगा। लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे P। आधार को बेस कहेंगे तो लिखेंगे इसको B। तो हमारे जो नोटेशंस होंगे बहुत सिंपल से, कर्ण के लिए H हाइपोटेनियस, आधार के लिए B बेस, और लंब के लिए P परपेंडिकुलर। अब आइए बात करते हैं हम लोग। तो कल जो हमने पढ़ा था इस पे, अगर कोण थीटा होता तो हमने पढ़ा था इसके लिए साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इसके लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो हम कहेंगे B बटा H, और tan होता है लंब बटा आधार, तो इसको कहेंगे P बटा B, लंब बटा आधार। ठीक है, इन्हीं के अपोजिट फंक्शंस, अपोजिट नहीं कहेंगे इसको, रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे, मतलब कि जो व्युत्क्रम फंक्शन है इनके। तो साइन का व्युत्क्रम हुआ कोसेक, कोसेक थीटा, इसके लिए लिखेंगे जस्ट साइन का उल्टा, है ना, व्युत्क्रम या H बटा P। ठीक, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये कहलाएगा कोसेक थीटा। कॉस थीटा के लिए लिखेंगे सेक, कॉस का व्युत्क्रम हुआ सेक, तो सेक थीटा, इसी के लिए लिखेंगे क्या हम, कर्ण बटा आधार, ये सेम यही वाला है ना, इसी का उल्टा H बटा B, कर्ण बटा आधार। और tan का अपोजिट, जिसको कहेंगे हम व्युत्क्रम, वो होगा कॉट, तो ये हो जाएगा, ये लंब बटा आधार है, कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, तो इसको लिखेंगे हम लोग बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। ये हमने कल पढ़ा था। इन पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, एक दो क्वेश्चंस थे, चलिए उन पे बात कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे किया था आप लोगों ने, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही वाला था, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एंगल ए बी, या ये नाम है ABC, जिसमें कि ये 8 सेंटीमीटर या 8 था, ये नहीं दिया हुआ था, और कर्ण दिया हुआ है 10, और पूछा था आपसे कि सभी त्रिकोणमिति फंक्शनों को लिखिए। ये कहा गया था कि सभी त्रिकोणमिति फंक्शनों को क्या करिए, लिखिए। चलिए सभी त्रिकोणमिति फंक्शनों को लिखना है, तो हमें लिखना क्या क्या है, साइन। अच्छा, सभी त्रिकोणमिति फंक्शनों को कैसे लिखना था, तो ये था कि एंगल C के लिए सभी त्रिकोणमिति फंक्शनों को लिखना था, और
फिर एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय फंक्शनों को लिखना था। इसका मतलब अलग अलग इनके लिए भी लिखना है और इनके लिए भी। तो चलिए इनके लिए पहले बात करते हैं। तो हमें लिखना क्या क्या, साइन सी लिखना है, कॉस सी लिखना है, टेन सी लिखना है, फिर लिखना है हमें कोसेक सी, सेक सी भी लिखना है और कॉट सी लिखना है। तो बात करेंगे यहाँ पे, इनको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, पूरा नहीं इसी के साथ पूरा आएंगे। किसको हाँ ठीक है, हो गया काम। कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको, ठीक है। तो हमें ये लिखने हैं ना, ठीक। चलो तो बात करते, देखो सी के लिए सबसे पहला काम क्या बताया था, स्टेप पहला बताया था कि इस सी के लिए, एंगल सी के लिए हम किसका पहचान करेंगे कि आधार कौन सा है, कोण कौन सा है और लंब कौन सा है। तो उन्होंने बताया था पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो क्या है, कोण, या फिर हम कहेंगे कि लंबी भुजा कोण होती। तो ये तो कोण हो गया, ये हो गया हमारा कोण। तो कोण ये है, इसके लिए आधार तो कहोगे कि आधार ये वाला है ना, आधार ये है इस, और लंब कौन सा हो जाएगा, अब ध्यान से समझना बात को। हम जानते हैं कि साइन से क्या होता है, कहोगे कि लंब बटा कोण होता है ना, कहोगे लंब बटा कोण होता है। तो लंब बटा कोण तो हमें मालूम है कि 8 और 10 है, बना लेंगे। लेकिन जैसे ही कॉस सी पे आओगे तो आधार बटा कोण चाहिए, है ना, और आधार भी हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला का हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा कि तीनों ही भुजाएं पता कर लें, इसमें आधार कौन सा है पता कर लें और कोण कौन सा पता कर लें। तो हमारे सी के लिए लंब ये रहा और आधार ये, आधार हमें पता नहीं है ना। तो चलो अब हम आधार पता करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा ये भी जानते हो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बनते हैं, 6, 8 और 10, है ना। तो आधार क्या होता, 6 ही आता, ठीक। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, तो हम लिखेंगे कोण का वर्ग यानी कि 100, 10 का वर्ग 100, लंब का वर्ग 8 का स्क्वायर 64, इन होगा 64 प्लस ये b का स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 100 में से 64 गया 36 और b आ जाएगा तुम्हारा 6। हमें आधार मिल गया कितना 6। तो आधार किसके लिए अच्छा, एंगल सी के लिए ना। जब एंगल ए की बात करेंगे तो आधार और लंब बदल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तो साइन सी, अच्छा लंब p, ठीक, कोण को क्या लिखा हमने h, ठीक है। तो बताओ साइन के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, लंब होगा p परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, बताओ p कितना है, p कहोगे कि 8 है, लंब कितना है 8 और कोण कितना है 8 बटा 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेना काट के, है ना, 4 बटा 5 आ जाएगा। कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, आधार बटा कोण, आधार बेस बटा हाइपोटेनियस, है ना। आधार कितना है 6 बटा 10, इसको भी काट लेना, कितना आ जाएगा 3 बटा 5। टेन सी, लंब बटा आधार, है ना, p बटा b, p बटा b, p है 8, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेना, कितना आ जाएगा 4 बटा, ठीक है।
कोसेक सी, अगर ये हमें पता है ना, ये हमें पता हो तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको तो ये देख के ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसी का क्या हो जाता है, अपोजिट। तो बताओ कोसेक सी के लिए क्या एच बटा पी लिखते हैं हम, है ना, ऐसे लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं 10 बटा लिखा जाएगा। सेक सी के लिए क्या करेंगे तब, एच बटा बी, सीधे 10 बटा 6। और टेन सी के लिए कहोगे कि बी बटा पी, और ये कितना हो जाएगा 6 बटा 8। काट लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आया आंसर बनेगा, है ना। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये सब ना भी लिखते तो सीधे लिख देते कि 10 बटा 8 इसको, है ना। ठीक, अब यही सेम चीज किसके लिए करना है हमें, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए। तो अब बात करते हैं एंगल ए का। हाँ तो सर देख, कोनो मतलब नहीं है ये जो तुम कर रहे हो, ये जो छापा छापी कर रहे हो, इस बात का कोनो मतलब था, घर गए थे तो जाके कर लेते, या रास्ते, पता है एक वो होना चाहिए अपने अंदर भी ना, अपने अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मुझे करना है। तो पता है कुछ बच्चे ना रास्ते में ही कर लेते हैं कि चलो हम नहीं कर पाए घर पे तो कोई बात नहीं, रास्ते में कर लेते हैं, पूछ के करते चलेंगे। तुम आते हो यहाँ 15 मिनट खड़ा रहते हो, उस टाइम 15 मिनट में कर लेते हैं, कितना टाइम लगना है इसमें। लेकिन एक अंदर से नीयत होनी चाहिए, मेरी नीयत ठीक है, मुझे करना है, तो नीयतें खराब है तब नहीं होगा। अच्छा तुम टाल किसको रहा है, मुझे कि खुद को? आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, तो किसको टाला, नुकसान किसका हुआ? कभी कभी क्या होता है रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि लोगों के पास, जैसे किसी से तुम उधारी मांगने चले जाओ, है ना, उसके पास पैसा है, वो तुमको दे भी सकता है, लेकिन टालने की नीयत से कह देगा हाँ दे देंगे, समय आने दो दे देंगे तुम्हें, और तुम्हें लटकाए हुआ है, तुम उसके भरोसे बैठे हो और लटकाए हुए हैं, जैसे फिर मांगने जाते हो, अरे अभी व्यवस्था नहीं है लेकिन हाँ दे देंगे, उसको देना नहीं है, उसको क्या करने के लिए रखना है, लटकाए रखना है। तो ये काम खुद के साथ क्यों कर रहा है, कर लेंगे, क्यों करेगा भाई, कर डाल अभी। या ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको जिनको पैसा दिए वो वापस नहीं करेगा, हम जान रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम टरकाएंगे ना, कि टरकते रहो, तुम आओ पूछो भैया दे दोगे, नहीं अभी नहीं हो, व्यवस्था नहीं है, होगा तो जरूर देंगे, तुम्हें नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई, है? हमको भी पता है कि नहीं दे देंगे, देगा नहीं तो क्या करेंगे उसको, हाँ टालेंगे, उसको टालते रहेंगे, नहीं देना पड़े, है ना। तो खुद को ही क्यों टालेंगे हम, अपना ही नुकसान करेंगे क्या? चलो तो सेम सवाल के लिए ए बी सी, अभी अभी हमने निकाला, ये कितना था 8, ये 6 और ये 10। अब निकालना है हमें इस एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस एंगल के लिए निकालना है, एंगल ए के लिए। चलो एंगल ए की बात करते हैं। तो बताओ एंगल ए के लिए पहले मुझे बताओ आधार कौन सा है, आधार है ए, ये आधार हो जाएगा, ये आधार यानी बेस, है ना। एंगल ए के लिए बेस ये हुआ, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर या लंब, है ना, लंब ये हो जाएगा। और सबको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, या सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, ठीक, हाइपोटेन्यूस, एच, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ए के लिए किसकी, साइन ए की। चलो तो साइन ए लिखते हैं इसके लिए, साइन ए क्या होगा, तो कहोगे कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा,
P बटा H। P कितना है तो कहोगे इसके लिए P बनता है 6, H बनता है 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो 3 बटा 5। किसी को दिक्कत? उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, 0 है ना, हटा, 0 ले आएंगे हम लोग, 0 खरीद लाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो सेम चीज लिखेंगे cos A के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बताओ आधार बटा आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, क्या होगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, बेस बटा बी बाई एच, बी बाई एच। 8 बटा बेस 8 है और कौन 10 है। सिंप्लीफाई करोगे तो कट के कितना आ जाएगा, 4 बटा 5। tan A कहोगे कि लंब ये है, आधार ये है ना, लंब बटा आधार, P बटा B। P कितना है 6 बटा, काट दोगे कितना बचेगा, 3 बटा 4। अब इनको देख के भी सीधे सीधे तुम क्या लिख सकते हो, कोसेक या कॉट, क्या हो जाएगा कॉट ए, इसी का जस्ट अपोजिट है ना, 4 बटा 3। बोल होगा कि नहीं, सेक ए ठीक इसका अपोजिट 5 बटा 4 और कोसेक ए इसका अपोजिट 5 बटा 3। ठीक है, यहां तक किसी को तकलीफ? अगर ये तकलीफ नहीं रहा होगा, अगर ये तकलीफ यहां नहीं हुआ होगा तो जो दूसरा क्वेश्चन था वहां भी तकलीफ नहीं होगा, है ना। चलो तो ये बात समझ में आई है। इसके लिए भी तुम चाहो तो ये इस तरह से अपना त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हो, लिख के ही करना। तुम लोग क्या करोगे, इसको लिख के ही करना। इससे क्या होगा, क्या तुम्हारे साथ, कि तुम्हारा अभ्यास होगा, है ना। तुम्हारे लिए क्या होगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमेशा कहा ना मैंने कि क्या करो, स्टेप फॉलो जरूर करना ना। स्टेप फॉलो करोगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, इसके फेमिलियर हो जाओगे, समझा। तो सिस्टम फॉलो करेंगे ना। लेकिन सौरभ सिस्टम ये नहीं कहता कि घर जाओ और जाके सो जाओ, समझा। हर बार का है तेरा, तुम बेहतर कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल नई चीज है, चाहता तो सीख जाता। हर कोई एक बेहतर, एक नई चीज है ना, हर कोई सीख सकता है। आदमी इंतजार करता है कि चलो पुराना वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, नया वाले से करेंगे। उससे नुकसान किसका होगा, मेरा ही नुकसान होगा क्या। पता नहीं क्या करता है, जो चीज कर सकता वो भी नहीं कर रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। पी क्यू आर था, ये 90 डिग्री, यहां पे कितना था 7, यहां पे 15 और ये निकालना, ठीक है। और इसके लिए भी क्या लिखना है हमें, पी, एंगल पी और एंगल आर के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। एंगल पी और एंगल आर के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने थे, निकालने थे। चलो तो एंगल पी और एंगल आर के लिए अगर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं हमें, तो सबसे पहला जरूरत क्या थी हमारी, कि हमको ये पी आर मालूम हो। क्या मालूम हो, पी आर मालूम हो, है ना। तो चलो
पी आर को निकालते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम लोग कि पी आर का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको निकालना है हमें। पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, और जोड़ दिया दोनों को तो 274 आया। ठीक, और पी आर यहां से आ गया अंडर रूट में 274, मतलब ये वैल्यू आ गई अंडर रूट में 274। अब एंगल आर के लिए किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, ये। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये। और हाइपोटेनियस बोल हो जाएगा, लिखो साइन आर। साइन आर क्या होगा, कर्ण बटा क्या, हाँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन आर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अच्छा हिंदी में भी लिख लिया करो ना, जरूरत पड़े तो क्या करेंगे हिंदी में लिख लेंगे। ठीक, ये क्या है आधार और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। P कितना है 7 और कर्ण है √274। कॉस आर तो कर्ण तो नीचे रहबे करेगा, ऊपर क्या हो जाएगा आधार, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस है 15 अब बटा में √200, tan r लंब बटा आधार P बटा B। हाँ हर बार यही होगा, ठीक है। बोलो कितना होगा 7 बटा 15। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात खुद से लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, है ना, लिख देंगे। कॉट आर सेक आर और कोसेक आर लिख देना यहाँ पे, जस्ट इसका उल्टा √200 नहीं, ये वाला तो इसका ना का tan का उल्टा होगा ना, तो ये हो जाएगा 15/7। सेक आर क्या हो जाएगा √274, कास का अपोजिट ना 15, और कोसेक आर क्या हो जाएगा √274 डिवाइडेड बाय 7। उम्मीद है यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत नहीं है तो जब P के लिए कर रहे होगे तब भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, छाप लिया। ये 7 है, ये 15 है, और ये आया है √274, ये P Q और ये। अब इस P के लिए, एंगल P के लिए आधार कौन सा हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा PQ, ये आधार हो गया, ये है आधार। लंब ये हो जाएगा और कौन ये हो जाएगा, कौन ये, ठीक है। चलो अब इसके लिए साइन P लिखना हो तो आसान है कि नहीं है, क्या कहेंगे, लंब बटा कौन, लंब बटा P बटा H कितना होगा, तो लंब है 15 और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 200। कॉस P क्या हो जाएगा, आधार बटा
कर्ण आधार बटा कर्ण बी बटा एच, ये कितना हो जाएगा 7/274 और tan पी लंब बटा आधार पी बटा बी, और ये क्या हो जाएगा लंब 15 है। ठीक, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? कॉट है ना, सेक और कोसेक पी, ये क्या क्या हो जाएंगे? तो कॉट tan का उल्टा 7/15, सेक पी क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा √274 डिवाइड बाई 7, और कोसेक पी क्या हो जाएगा तब कहाँ गया, ये है तो √274 बटा, ठीक है। यहां कुछ चीजें देख के भी समझ में आनी चाहिए कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, आओ बात करते हैं इधर। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा कॉस थीटा क्यों है? एंगल है ना, हमने एक पी क्यू आर एंगल लिखे थे पी, तो पी के लिए जगह हम क्या लिख रहे हैं थीटा, एक उस पी का मान समझ लो ना, तो हमने थीटा रखा हुआ है। ठीक, हाँ सिंबल है बस एक ना, नाम है। ठीक, उस किसी एंगल का नाम है या किसी एंगल की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है थीटा, थीटा और कुछ नहीं है ना। ठीक, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं अभी। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई कंफ्यूजन बाकी रह गया है? उम्मीद करता हूं कि जब तुमने अगर शुरू से किया होगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत जगह बची ही नहीं होगी। अब मेरे से ये मत आगे कहना कि सर थीटा, व्हाट इज थीटा सर, ना ये मत कहना क्या कि सर समझ ही नहीं आ रहा थीटा क्या है, क्योंकि फिर घुसंड मारूंगा मैं मुंह पे, है ना। सर ये फाई और थीटा समझ में नहीं आता। सर उलझ गया, कुछ ना कुछ तो ऐसे बदमाश होता है, कहता है सर उलझ गया सर जिंदगी फाई और थीटा में, और सर साइन और कास में समझ में नहीं आता है। सर साइन कास तो समझ में भी आ जाता है, ये टैन और काट क्यों है? अरे मर जाओ जाके कहीं, तुमको कुछ समझ में, तुम पढ़ोगे नहीं तो समझ में कहां से आएगा कि साइन क्यों है, कॉट क्यों है, टैन क्यों है, क्या है, दुनिया ही क्यों है, तुम पढ़ता ही क्यों है? तुम सवाल ही उठाना है तो उठाओ, बस सिंपल सा, हर बात पे सवाल उठाना है, ये है क्यों, अरे मत करो, तुम क्यों हो, तुम अवतार क्यों ले लिए, बताए होते, जी ही क्यों रहे हो तुम, किसके लिए? जीना नहीं है सर, ठीक है। अब देख मत बताऊं, ये भी बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये मोटिवेट वो गॉन केस होता है, कुछ लोग, उसका लड़की का चक्कर है उसका। हमको भी डाउट है कि इसको कौन पसंद कर लिया, कौन है रे? देख एक शेर है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। देख मैं बताऊं, इस पीरियड में, पढ़ाई के पीरियड में, इस सब दुनियादारी का चक्कर छोड़, लड़की का चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर है भी थोड़ा बहुत कहीं कनेक्शन बन भी रहा हो ना, गोली मार उसको, वो काम नहीं आएगी, मैं सच बता रहा हूं, खाली धोखा दिखी जाएगी बस, जिंदगी बर्बाद। बाद में पता है बाद में क्या रह जाएगा, खाली बाद में ठेला लगाना रह जाएगा, बाकी अब क्या वो समय नहीं आता फिर दोबारा, जो यहाँ आज चला जाएगा वो कल मुड़ के नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, है ना, समझा? चल जरा देखो, तो साइन थीटा क्या था? हाँ, इसका जस्ट अपोजिट क्या था, याद करो? हाँ, कोसेक ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अगर साइन को लिखना है हमें
तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक, ये बात लिख दिया। ये बात लिखा तो मजा आया ना? तो मजा आया अगर, हाँ, तो हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा ये किसके बराबर? 1 बटा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक। ठीक है, तो बताओ सेक थीटा को भी तो लिख सकते हैं ना फिर, कॉस। ठीक है, बस। इसी तरह से टेन थीटा को क्या लिख सकते हो तब? 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, तो बताओ कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बटा टेन थीटा। यहां तक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लो। लिख लो तो फिर उसके बाद अगला वो करे, अगला दिखाएं तुम लोग को, एक और चीज दिखाएं। जादू की दिखाएं, कोई नहीं दिखाएं। ना ठीक है, चलो ठीक हो गया। अब चलो आगे, अब हम जादू देखते हैं। तो ये रेशियो याद रखने की कोशिश करेंगे, याद रखना इनका प्रयोग करेंगे कई जगह हम लोग ना, बहुत सारा प्रयोग करेंगे। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बताते जाऊंगा। ठीक है, देखो ये इधर देखो कैसे वो करेंगे, इसको टैकल कैसे करेंगे, पढ़ना कैसे है ना। अभी तक जो किया है हमने वो केवल क्या सीख रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं, एकदम से कोर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। तो कोर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो तुम में से कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि उदाहरण पे तो आ ही नहीं रहे हैं, है ना। उदाहरण पे तब तक नहीं आएंगे जब तक, हाँ, जब तक कोर कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं सीख जाते एकदम अच्छे से ना। बेसिक सीख जाओगे तो फिर उदाहरण तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। तो फिर वो तो बनाना शुरू करेंगे, है ना। एक्सरसाइज और उदाहरण पे तब आएंगे जब क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, सब कुछ पता हो। ठीक है, तो आओ चलो अब देखो साइन थीटा क्या होता है। तो कहोगे कि लंब बटा, बोलो होता है। और कॉस थीटा क्या होता है? लंब बटा, अरे आधार बटा कर्ण, क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हो तुम लोग। आधार बटा। अब एक काम करते हैं, ये देखो जादू देखना, एक काम करो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दो। क्या कर दो? है ना, तो भाग दे दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मैंने इसमें भी क्या कर दिया, इससे भाग दे दिए। तो भाग दिए तो ध्यान सुनो, ये भाग देंगे तो पलट जाएगा, ये ना होता है लंब बटा कर्ण। अब भाग दिए तो ये क्या हो गया? पलट गया। तो गुणा में हुआ तो बचा क्या? कर्ण बटा आधार बचा। देखो ये कर्ण आई हो, कर्ण ये क्या हो गया? खत्म। आया क्या? लंब बटा आधार आया ना। अब बताओ मुझे लंब बटा आधार किसको लिखते हैं हम लोग? टैन थीटा को। किसको लिखते हैं? टैन थीटा को, है ना। इसका मतलब क्या है कि टैन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लिख लो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
लिखो, लिख लो। चलिए, इतनी बात समझ में आई है? सुनो, इतना समझ में आया तो बताओ, tan थीटा ये है तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लिख पाएंगे। लिख लो। लिख लो। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, आज इतना ही, है ना। कल धीरे धीरे अब, है ना, अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके और कॉन्सेप्ट देखेंगे, और क्या बेसिक्स बन सकते हैं, क्या हो सकता है ना। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, और इस पे अब एग्जांपल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। अब इस पे हम लोग अब आग में कूद सकते हैं, ठीक है, बिना चप्पल पहने, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए रहने देते हैं। उम्मीद है कि जो भी आज बताया है वो समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। हाँ, ढूंढोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वही मैसेज कर देना, आप अपना नंबर मैसेज कर देना, मैं कर लूंगा। आप कमेंट में बताओ कि कैसा लगा ये क्लास। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों को भी बताओ कि एक आदमी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। थैंक यू।